हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंप्यूटर टीचर में। आज हम EBCDIC कोडिंग सिस्टम को देखेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। आप अगर इसको अच्छे से देखें तो इसके बीच में आया हुआ है BCD और ये BCD का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। हर कोडिंग सिस्टम के अंदर हमने एक लिमिट डिसाइड की है, जैसे ASCII को 7 बिट में लिख सकते हैं और ASCII का एक अपडेट वर्जन जो हमने बात की थी 8 बिट में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर हमने बात की BCD की। BCD को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 बिट की रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरह EBCDIC कोड के अंदर आपको 8 बिट कैरेक्टर इनकोडिंग की ज़रूरत होती है और इस लाइन के अंदर ही आपको इस पूरे कोडिंग सिस्टम का एक बेस मिल जाएगा, क्योंकि EBCDIC कोडिंग हमेशा कैरेक्टर में लिखी जाती है और इसका मतलब ये लिखी जाती है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट एकमात्र ऐसा फॉर्मेट है जिसमें हम कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं और हेक्साडेसिमल का रेंज जो है 0 से 15 होता है। 0 से लेके 9 तक तो हम इसमें डिजिट ही लिखते हैं, बट जैसे ही हम 10 लिखते हैं तो उसे हम लिखते हैं A, 11 को लिखते हैं B, 12 को लिखते हैं C, 13 को लिखते हैं D, 14 को E और 15 को F। अब हेक्साडेसिमल नंबर का जो मैक्सिमम नंबर है 15, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने बिट की रिक्वायरमेंट होती है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो मैं आपको हर बार रिपीट करती हूँ ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए, हमें चाहिए 4 बिट। इन सब बिट का प्लेस वैल्यू होता है 1, 2, 4, 8 और इन सब के ऊपर जब अपने 1 1 लिखेंगे तो 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, तब हम हेक्साडेसिमल की मैक्सिमम वैल्यू को लिख पाएंगे। और इस जगह मैंने आपको बोला है कि EBCDIC कोडिंग सिस्टम हेक्साडेसिमल का यूज़ करता है, बट होता कितने बिट का है, 8 बिट का। और हेक्साडेसिमल बिट के लिए हमें कितने बिट चाहिए, 4। इसका मतलब ये हुआ कि EBCDIC कोड को लिखने के लिए हमें 2 हेक्साडेसिमल डिजिट की रिक्वायरमेंट होगी, इस तरीके से। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, EBCDIC के अंदर मिनिमम नंबर कौन सा हम लिख सकते हैं, तो 0 और 0। इसके अंदर मैक्सिमम नंबर हम क्या लिख सकते हैं, F और F। 0 को देखो, अगर हम पूरा एक्सटेंड करके लिखें तो किस तरह लिखेंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0। और मैक्सिमम को लिखेंगे तो 1 1 1 1 1 1 1 1। ये तो हुआ सिर्फ ये बात कि इस कोड को किस तरह लिखा जाता है। लिखने के लिए हम कौन सा नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, हेक्साडेसिमल को यूज़ करते हैं। ये एक कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो आप अपने माइंड में सेट कर लेना। EBCDIC कोडिंग जो सिस्टम है उसे डेवलप करने वाली संस्था कौन सी है, उसे डेवलप किया था IBM ने, जो कि कंप्यूटर की एक बहुत बड़ी निर्माता कंपनी है। IBM ने इसको डेवलप किया और इसने अपने ही कंप्यूटर, IBM का जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसके अंदर इस कोडिंग सिस्टम का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। इसे डेवलप किया गया था वो कौन से ईयर में किया था, 1963 और 64 के अंदर। ये 2 बातें ध्यान रखनी है कि इस कोडिंग सिस्टम का डेवलपमेंट किसने किया, IBM ने, और अपने ही कंप्यूटर के अंदर इसने इस कोडिंग को यूज़ कर लिया। मैक्सिमम इसके अंदर हम कितने कोड बना सकते हैं, तो आपको पता है 2 की पावर 8, क्योंकि 8 बिट ये रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़फुल है और ये 256 कॉम्बिनेशन के कोड बना सकती है, मतलब 0 से 255। मैंने ये वाली लाइन यहाँ पे मेंशन कर दी है कि प्रत्येक EBCDIC कोड को 2 हेक्साडेसिमल डिजिट में या नंबर में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, एक तो आपको इसके बिट ध्यान में रखने हैं, कितने बिट का कोड है, और ये कैरेक्टर इनकोडिंग है। क्वेश्चन है अगर A को हम इनकोड करें EBCDIC के अंदर कोडिंग में, तो हम किस तरह से A को लिखेंगे। और यहाँ पे हमें थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है। ये क्वेश्चन पूछा भी इसी वजह से गया है कि A को किस तरह से लिखेंगे। जिसने ASCII को अच्छे से पढ़ लिया, EBCDIC को नहीं पढ़ा,
तो वो क्या करेगा, ए को डायरेक्ट लिखेगा 65 और यहीं पे हमें मिलेंगे 1/3 नेगेटिव मार्किंग। आस्की में जो ए है उसको डिफाइन किया गया है 65 पे, बट EBCDIC के अंदर ए को किया है डिफाइन 1 नंबर पे, बी को 2 पे, सी को 3 पे और इस तरह से जेड को 26 पे डिफाइन किया गया है। और ये कोडिंग सिस्टम अल्फ़ाबेट्स को नॉर्मल जो अपनी भाषा होती है उसी तरह से इसने डिफाइन कर दिया। ए जो है वो 1 पे आएगा। 1 को हम कैसे लिखते हैं बाइनरी में, 00000001। अब इसको चेंज करो EBCDIC कोड के अंदर। तो EBCDIC कोड क्या करता है, 4 बिट लेता है 2 हेक्साडेसिमल डिजिट के लिए। इसे हेक्साडेसिमल में बोला जाता है 0 और इसे बोला जाता है 1। ए को जब हम इनकोड करते हैं EBCDIC में उसे लिखा जाता है 01 और ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इस कोड को कई बार इस तरीके से भी लिखा मिलेगा आपको, CTRL-A, या फिर आपको डायरेक्ट भी देखने को मिल सकता है A। ठीक है, तो ये एक कॉमन सेंस की बात है और इस CTRL-A का आप ध्यान रखना, इसे हमने यूज़ किया है EBCDIC में। क्वेश्चन नंबर 2 एक प्रैक्टिस और करते हैं कि कोड है X, इसको इनकोड करना है EBCDIC के अंदर। किस तरह लिखेंगे, तो X देखो कितने नंबर पे आता है, डेसिमल के 23 पर। 23 की बाइनरी क्या होती है, 16 लेंगे और 16 को माइनस कर दो 7। 8 हमें नहीं लेना, फिर हम लेंगे 7। नंबर मिला हमें ये 10111, बट EBCDIC में हमें 2 हेक्साडेसिमल डिजिट चाहिए, तो इसके लेफ्ट साइड में हम 0 लगा देंगे। ये नंबर हो जाएगा 111010000। इसको कोड किस तरह करेंगे, ये तो है 7 और ये है 1। इसका EBCDIC कोड हो जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Z को आप खुद इनकोड करके देखो कि कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या। इनकोड इन EBCDIC, देखो Z आता है हमारा 26 नंबर लेटर, उसे बाइनरी में किस तरह लिखेंगे, 16 लेंगे, इसमें से 16 माइनस कर दो। आपको अब आगे करने 10, तो 8 ले लो और 2 ले लो, बीच में 4 मत लो और 1 मत लो। ये नंबर हो गया। इस नंबर को आप कंप्लीट 8 बिट के अंदर रिप्रेजेंट करो। 1 1 5 हो गए, 6 7 8, 8 बिट पूरे हो गए। अब इसको ट्रांसलेट करो EBCDIC में। इसे बोला जाता है 1 और इसे बोला जाता है 8421, मतलब 8 और 2 10। बट 10 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखा जाता है, A। तो Z को इनकोड जब करेंगे EBCDIC कोडिंग के अंदर तो हमारा आंसर होगा 1A। ठीक है, तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। EBCDIC का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, मैं आपको मार्किंग कर देती हूँ। मेन चीज़ें क्या क्या ध्यान रखनी है, इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान होना चाहिए। ये 8 बिट कैरेक्टर इनकोडिंग है ना, नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, कैरेक्टर इनकोडिंग। और कैरेक्टर इनकोडिंग करने के लिए हमें हेक्साडेसिमल की ज़रूरत पड़ी, बट हेक्साडेसिमल के 4 बिट ही होते हैं जो उस नंबर को रिप्रेजेंट करे। तो हमने 8 बिट को पूरे करने के लिए 2 बार 4 बिट को ले लिया। इसका मतलब EBCDIC के अंदर 2 हेक्साडेसिमल के नंबर का प्रयोग किया जाता है और प्रत्येक नंबर, जो भी आपका नंबर आए, अगर वो कहीं से भी 5 डिजिट का, 2 डिजिट का, 4 डिजिट का रह जाए तो उसे आप कंप्लीट कर लो 8 बिट में। जैसे कोई नंबर आ गया 01, ये आ गया आपके पास, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करो, नंबर तो था 1 डेसिमल में, बट आपको कंपलसरी है ये 8 बिट के अंदर लिखना। तो आप इस नंबर को क्या करो, 1 0 और बाकी के ना 0 फिल कर दो पूरे नंबर में। ठीक है, इस तरह से आपका नंबर हो गया पूरा और इसे लिखा जाएगा 01। आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।